ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह बताया कि जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। इस रोचक कथा के माध्यम से हम इसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। यदि आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। शिव पुराण की कथाएं अधूरी छोड़ना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि देवर्षि नारद मुनि के अनुसार जो भी व्यक्ति शिव कथा को बीच में छोड़ देता है वह शिव और माता पार्वती की कृपा से वंचित रह जाता है। इसीलिए कृपया इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक देखें। साथ ही भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भक्ति अर्पित करें। तो आइए अब इस दिव्य कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। महाभारत और रामायण के पावन युगों के पश्चात भी भारत भूमि में धर्म और अध्यात्म की धारा सतत प्रवाहित थी। ऋषि मुनि साधु संत सब अपनी अपनी तपोभूमि में साधना करते थे और धर्म सत्य व अहिंसा का प्रचार करते थे। उन्हीं दिनों एक छोटे से राज्य के अंतर्गत स्थित एक गांव था जिसका नाम था करुणापुरम। यह गांव अपनी सरलता, शांति और धार्मिक वातावरण के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध था। ग्रामवासियों में परस्पर प्रेम था और वे सत्य व सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। फिर भी नियम से सबको समान संपदा नहीं थी। गांव में कुछ लोग धनी थे तो कुछ लोग अत्यंत ही गरीब भी। इसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम था शकुंतला। उसके पास धन संपदा नहीं के बराबर थी। उसके पति का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। उसके परिवार में अब कोई नहीं बचा था। वह छोटी सी झोपड़ी में रहती, दिन भर दूसरों के खेतों में काम करके जितना कमा पाती उसी से अपना पेट पालती। वह सीधी सादी, ईमानदार, परोपकारी और परम धर्म परायण स्त्री थी। अपने परिश्रम से ही जीवन का निर्वाह करती। उसके मन में सदा यह द्वंद्व रहता कि मनुष्य को अपने कर्म के बल पर आगे बढ़ना चाहिए या भाग्य पहले से तय है। किंतु इस प्रश्न को मन में रखे हुए प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक अपना कर्म करती जाती। शकुंतला के छोटे से आंगन में एक आम का वृक्ष भी था जो किसी पिछले शुभ सया से फलता और फूलता रहा। उसमें कभी कभी मीठे आम आ जाते तो शकुंतला गांव के बच्चों में बांट देती। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, ऐसे ही एक दिन की बात है। एक कौवा उस आम के वृक्ष पर आकर बैठ गया। वह काला कौवा अत्यंत चतुर था। वह आसपास के खेतों में घूमकर कभी गिरे हुए अन्न के दाने तलाश, कभी किसी गृहिणी का ध्यान भटक अन्न के टुकड़े उठा ले जाता। कौवा भोजन जुटाने में बहुत चतुर था, पर उसमें दया का अभाव था। वह हमेशा केवल अपना लाभ ही देखता और दूसरों की हानि की परवाह न करता। उस दिन वह आम के पेड़ पर बैठा शकुंतला को देख रहा था, जो झोपड़ी के सामने आंगन में बैठी सब्जियां चुन रही थी। कौवे ने सोचा, यह स्त्री भले ही गरीब दिखती हो, पर इसके आंगन में आम का पेड़ है। हो न हो आज मुझे और कुछ खाने के लिए मिल जाए। कौवा बार बार काव काव करता। शकुंतला उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देती। अंततः कौवा मन ही मन बोला कि मुझे कुछ युक्ति लगानी होगी। सीधे मांगने से तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। कौवा ने नीयत बनाई कि यह शकुंतला को किसी तरह फुसला लेगा। फिर वह मन ही मन फौरन एक कपटपूर्ण योजना बनाने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि वह केवल बोल नहीं सकता, पर बहुत अच्छे से काव काव करके लोगों का ध्यान तो खींच ही सकता है। कुछ ही क्षण बाद उसने सोचा, यह स्त्री दयालु है। यदि मैं बेबस करने का नाटक करूं तो संभवतः मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। अगले दिन कौवे ने एक नया नाटक रच डाला। वह शकुंतला के आंगन में फड़फड़ा हुआ गिर पड़ा, जैसे उसे कोई भारी चोट लग गई हो। शकुंतला ने उसे देखा तो उसे दया आ गई। उसने तुरंत अपनी टोकरी में से कुछ चावल के दाने उठाए और कौवे के सामने डाल दिए। कौवे ने मन में खुशी महसूस की, परंतु ऊपर से उसने दिखाया कि जैसे वह पीड़ा में करहा रहा हो। शकुंतला ने प्रेम से कहा, मत डरो, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ और दाने देती हूँ। कौवे ने थोड़ा खाया और उड़ जाने का उपक्रम करने लगा, और इस बार उसने उड़ने का बहाना भी ऐसा किया कि जैसे कभी पूरी तरह स्वस्थ ना हो। इस प्रकार
कौवा रोज सुबह आता, थोड़ा खाने का उपक्रम करता और शाम होने पर उड़ जाता। शकुंतला को लगा कि शायद कौवा कमजोर है, इसलिए वह प्रतिदिन कुछ न कुछ भोजन उसके लिए रख देती। कौवे को अपना छल सफल होता हुआ दिखा। उस गांव में एक बूढ़ी गाय भी थी जो किसी समय एक धनी कृषक के पास थी। वह किसान अब इस गाय को चारा खिलाने में स्वयं को असमर्थ मानता था, क्योंकि गाय दूध देना बंद कर चुकी थी। वृद्धावस्था में गाय से अब कोई व्यापारिक लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो किसान ने उसे लगभग त्याग ही दिया था। गाय पूरे गांव में इधर उधर भटकती रही, कूड़ा कटकर में बचा कुचा जो भोजन टूटती रहती और आसपास तालाब के पास घास चरती रहती। उसकी हालत भी दयनीय हो चुकी थी। लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था, जैसे बूढ़े पशु का कोई उपयोग ही न रह गया हो। एक दिन वही वृद्ध गाय शकुंतला की झोपड़ी के पास से गुजरी। शकुंतला ने उसे ध्यान से देखा। गाय दुबली पतली और थकी हारी थी। उसके शरीर पर जगह जगह मक्खियां भिन भिन रही थी। भगवान शिव जी ने आगे माता पार्वती से कहा, हे प्रिय। शकुंतला ने जाकर उसे सहला और गाय ने भी उसकी ओर कातर नजरों में देखा। शकुंतला ने बड़े दुलार से कहा, ओ तू भी बड़ी ही दीन दशा में है। मेरे पास तो देने को अधिक कुछ नहीं, पर थोड़ी सी सूखी घास और पानी तो मैं तुझे दे ही सकती हूँ। यह कहकर शकुंतला ने अपनी झोपड़ी के पवाड़े में उगी घास के तिनके और एक बाल्टी में पानी लाकर गाय के सामने रख दिया। गाय ने तृप्त होकर सब चबा लिया और पानी पीकर अपनी दृष्टि से जैसे आभार जताती रही। अगले दिन गाय रोज शकुंतला के द्वार पर आ जाती। शकुंतला उसे चारा पानी दे देती। उसके मन में गाय के प्रति दया भी थी। गाय भी निस्वार्थ भाव से सिर हिलाती, जैसे उसे आशीर्वाद देना चाहती हो। शकुंतला यह सब देख प्रसन्न होती। उसे लगता कि चाहे वह गरीब हो, फिर भी किसी जीव को भोजन कराने का पुण्य मिल रहा है। गाय की वाड़ी में छल कपट या स्वार्थ का कोई अंश नहीं था। वह जीव मात्र को सुख देने का प्रतीक थी। इस प्रकार गौ और शकुंतला का एक कोमल बंधन तैयार हो गया। दिन यहीं गुजर रहे थे। शकुंतला ने अपने जीवन में कई दुख झेले थे, फिर भी वह प्रभु भक्ति अपने कर्म में लगी रहती। उसके मन में बार बार एक प्रश्न उमड़ता, क्या मेरा भाग्य पहले से ही निर्धारित है या मैं उसे अपने सत्कर्म से बदल सकती हूँ। जब वह कौवे को भोजन देती तो सोचती कि मैं गरीब हूँ, फिर भी दूसरे प्राणियों के प्रति मदद का भाव रखती हूँ। यह मेरे कर्म है, क्या इससे मेरा भाग्य भी सुधरेगा। जब वह बूढ़ी गाय को दाना पानी देती, तब भी यही विचार उमड़ता कि कभी किस्मत साथ देगी तो अपनी भी कोई छोटी सी जमीन होगी और इसी गाय से मुझे दूध मिलेगा, पर अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं। कभी कभी मन के कोने में निराशा भी घर कर लेती। कितना परोपकार करने के बावजूद भी मेरा जीवन कष्टों से भरा है। क्या भाग्य सचमुच पहले से तय है जिस पर मेरा कोई वश नहीं। फिर तुरंत ही वह उस विचार को झटक देती, नहीं, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। कर्म करने से ही जीवन का सार है। हे पार्वती, करुणापुरम सरोवर वृक्ष और प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण थी। उसी करुणापुरम के पास एक वन में एक तपस्वी ऋषि रहा करते थे, ऋषि भृगु। वे शांत, धीर, गंभीर और बहुत बड़े ज्ञानी थे। साधना में उनकी भक्ति सिद्धि प्रबल थी। लोगों को उनके दर्शन कभी कभार ही मिलते थे जब वे किसी आध्यात्मिक प्रयोजन से गांव आया करते। एक दिन ऋषि भृगु गांव में पधारे। गांव वासियों ने देखा तो उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए उमड़ पड़े। सब लोग चावल, फल, फूल इत्यादि अर्पित करने लगे। ऋषि ने सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। वे गांव की धर्मशाला में कुछ समय ठहर गए। कुछ लोग अपने सुख दुख की कथा सुनाने लगे और अपने परामर्श लेने लगे। शकुंतला ने भी सोचा कि वह ऋषि के दर्शन करे और अपनी जिज्ञासा, क्या कर्म बड़ा है या भाग्य, उसका उत्तर प्राप्त करे। वह भी धर्मशाला में पहुंची। जब उसकी बारी आई तो वह हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोली, हे ऋषिवर, मैं एक निर्धन विधवा स्त्री हूँ। मेरे जीवन में अनेक कष्ट आए, फिर भी मैं ईश्वर में आस्था रखती हूँ, सत्कर्म करती हूँ। मेरे मन में यह प्रश्न सता रहा है कि कर्म हमारी किस्मत बदल सकता है। क्या भाग्य में जो लिखा है वही होना अनिवार्य है
ऋषि भृगु ने उनकी सरलता देख समझ लिया कि यह स्त्री सच्चे मन से प्रश्न कर रही है। वे बोले, हे पुत्री, सत्य की प्राप्ति के लिए कभी कभी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हर प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता। भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है जिससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं अनुभव करोगी। तुम्हें बस सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहना होगा। जब तुम्हारी परीक्षा होगी तभी पूर्ण ज्ञान मिलेगा। शकुंतला को यह उत्तर आधा अधूरा लगा, किंतु ऋषि से भी प्रश्न करने का उसका साहस न हुआ। उसने माथा टेका और वापस आ गई। हे पार्वती, उसके मन में एक कौतूहल सा जग उठा कि कैसी परीक्षा कब होगी, कौन लेगा, मगर उसे यह ज्ञात न था कि स्वयं यमराज उस परीक्षा का प्रमुख सूत्रधार बनने वाले हैं। यहीं से इस कथा में एक अलौकिक मोड़ आता है। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, उसी रात्रि ऋषि भृगु ध्याननित अवस्था में बैठे थे। सहसा उनकी अंतर्दृष्टि में कुछ दिव्य प्रकाश हुआ। उन्होंने देखा कि देवलोक में यमराज और चित्रगुप्त किसी विशेष चर्चा में मग्न हैं। ऋषि को अपनी योग सिद्धि से एहसास हुआ कि पृथ्वी पर कुछ अद्भुत घटित होने वाला है, जिसका संबंध शकुंतला, उस बूढ़ी गाय और कौवे से है। दूसरी ओर यमलोक में वास्तव में यमराज और चित्रगुप्त के मध्य संवाद चल रहा था। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, पृथ्वी पर कर्म और भाग्य को लेकर अनेक प्राणियों में शंका बनी रहती है। हमें यह देखना चाहिए कि मनुष्य सत्य को पहचान पाता है या नहीं। मुझे सूचना मिली है कि करुणापुरम गांव में एक स्त्री शकुंतला का जीवन कर्मशील है, पर भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। वहीं पर एक वृद्ध गाय और एक कपटी कौवा भी उसकी दिनचर्या में शामिल है। इन तीनों के कर्म, स्वभाव और परिणामों का अवलोकन कर हमें एक महत्वपूर्ण निर्णायक संदेश देना होगा। जाओ, उस विषय का लेखा जोखा तैयार करो। चित्रगुप्त ने आज्ञा मानते हुए कहा, हे यमदेव, मैं जाकर उनके कर्मों की सूची देखता हूँ। समय आने पर हमें स्वयं पृथ्वी पर जाना होगा ताकि सत्य की परीक्षा पूर्ण हो सके। यमराज ने स्वीकृति में सिर हिलाया और सभा समाप्त हुई। परमात्मा की लीला ऐसी थी कि उसी क्षण में सब घटनाएं एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने लगी। हे पार्वती, कुछ दिन बीते। कौवा शकुंतला के यहाँ नित्य आता, थोड़ा भोजन खाता, छल पूर्वक बेवश बनता और धीरे धीरे उसने देखा कि शकुंतला गाय को भी घास पानी देती है। उसने मन में विचार किया कि यह स्त्री मुझसे ज्यादा गाय को महत्व देने लगी है। गाय का तो कोई लाभ नहीं, फिर भी इसका आदर और प्रेम पा रही है। मैं भी यहाँ प्रतिदिन आता हूँ, फिर भी मुझे 2-4 दाने ही मिलते हैं। इस गाय का नाश कर दूं तो शायद कुछ लाभ हो। तो कौवा मन में क्रूरता लिए नई योजना बनाने लगा। उसे यह ज्ञात था कि गाय बूढ़ी है, ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। अगर वह किसी तरह से घायल कर दे तो हो सकता है शकुंतला के लिए भार बन जाए और शकुंतला भी उसे त्याग दे। ऐसा विचार कर उसने एक सुबह गाय की पीठ पर चोंच मार दी ताकि उसे घाव हो जाए। गाय दर्द से बिलबिला उठी। शकुंतला ने देखा तो दौड़कर आई। उसने देखा गाय के शरीर से रक्त की बूंदें छलक रही हैं। साथ ही उसने कौवे को उड़कर पेड़ पर जाते देखा। उसकी चोंच में खून लगा था। शकुंतला को समझते देर न लगी कि कौवे ने गाय को चोट पहुंचाई है। उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने कौवे को डांटा, अरे धूर्त पक्षी, तूने यह क्या किया? तू मेरे घर से भोजन पाता है, फिर भी इस निसहाय गाय पर प्रहार करता है। धिक्कार है। कौवे ने अनसुना कर दिया। वह ऊंचाई पर बैठकर काव काव करने लगा, मानो हंसी उड़ा रहा हो। शकुंतला ने दुखी मन से गाय की मरहम पट्टी की, उसके घाव को गंगाजल और हल्दी से साफ किया। गौ माता के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। वही कौवे के प्रति उसके हृदय में खिन्नता भर गई। शकुंतला ने उसको दाना देना बंद नहीं किया। वह सोचती यह भी एक प्राणी है, भूखा ना रहे, मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि वह अहित करता रहे। दिन गुजरते रहे। शकुंतला ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के पास एक दिव्य प्रकाश हुआ। उसमें से कोई पुकार रहा है, हे शकुंतला, अब तुम्हारे सत्कर्म और सत्य पालन का फल अब मिलने वाला है।
शकुंतला निद्रा से जाग गई तो उसे लगा जैसे कोई ईश्वरीय संकेत है। उसी दिन प्रातः उसने देखा कि गांव के सरपंच के घर कोई मांगलिक उत्सव है। बड़े पैमाने पर प्रसाद का वितरण होगा। सरपंच ने अनस शकुंतला को बुलाया और कहा कि बहन, माता के मंदिर के लिए हमें कुछ सामग्री जुटाना है। तुम हमारे खेत पर काम करने आओगी तो मैं तुम्हें अच्छे मजदूरी के साथ कुछ अन्न धन भी दूंगा। यह सुनकर शकुंतला को लगा कि शायद उसकी मेहनत और सत्कर्म की बदौलत कुछ अच्छा होने जा रहा है। वह बड़े उत्साह के साथ खेत में काम करने लगी। 2 सप्ताह बाद उसे सरपंच ने मेहनताना दिया, कुछ गेहूं के बोरे, मट्टी भर सिक्के। शकुंतला अत्यंत आभारी हुई और बोली, आपकी कृपा है, मैं इससे अपना भविष्य थोड़ा संवार लूंगी। सरपंच ने कहा, तो परिश्रमी है शकुंतला, सदा ऐसे ही कर्म करती रहे, भगवान तेरा भला करेगा। शकुंतला के मन को इस घटना से बड़ा ही सुकून मिला। उसे लगा शायद उसकी किस्मत का पहिया घूम रहा है। अब वह और मन लगाकर काम करने लगी। उसने अपनी झोपड़ी के पास की जमीन को साफ करके उस पर सब्जियां उगाने की योजना बनाई ताकि अपनी कमाई बढ़ा सके। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन गांव में फिर से ऋषि भृंगु पधारे। शकुंतला ने देखा तो उनके पास गई और अपने हालचाल सुनाया कि हे ऋषिवर, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार कर्म नहीं छोड़ा। अब मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। कुछ दिनों से मुझे सहायता मिल रही है, मजदूरी अच्छी मिल रही है। हो सकता है मेरा भाग्य अब खुल रहा है। ऋषि ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और धीरे से कहा, विपत्तियां कभी भी दस्तक दे सकती है, पर याद रहे, सत्य के मार्ग से विचलित मत होना। एक परीक्षा अभी शेष है, तुम्हें सावधान रहना होगा, विशेषत कौवे से। शकुंतला चकित हो गई कि ऋषि को कौवे का नाम कैसे पता। फिर उन्होंने गाय का भी जिक्र किया कि उसकी सेवा करते रहना, वह तुम्हारा भी कल्याण करेगी। शकुंतला ने हाँ में सिर हिलाया। कौवे के प्रति मन में थोड़ी आशंका जागी, पर वह ज्यादा कुछ पूछने से संकोच कर गई। उसी रात कौवा चुपचाप शकुंतला की झोपड़ी पर मंडराने लगा। उसने देखा कि अब शकुंतला के पास भोजन और अन्न के बोरे ज्यादा हैं। उसके मन में लालच जग गया कि मैं केवल कुछ दाने क्यों लूं, क्यों न मैं इस स्त्री का पूरा भंडार ही नष्ट कर दूं ताकि वह फिर से मेरी ओर अधिक ध्यान दे। कौवे की बुद्धि विकृत होने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि शकुंतला के पास अन्न नष्ट हो जाने से उसे खुद भी खाने को कम मिलेगा। दुर्भावना मनुष्य को ही नहीं, किसी भी जीव को सत्य पथ से हटा सकती है। अगले दिन कौवा फिर गाय की ओर लपका। इस बार उसने गाय की आंख के पास चोंच मारने का प्रयास किया, जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो जाती, पर गाय ने समय रहते अपने मुख हिला दिया, जिससे कौवा चूक गया। शकुंतला ने यह दृश्य देख लिया और कौवे को चिल्लाकर भगाया। वह समझ गई कि कौवा अब सीधे सीधे विष फैलाने पर उतारू है। उसने गाय को संभाला, पूछकारा और कौवे से क्रोध में भरी बोली, तेरा स्वभाव पूरा बिगड़ चुका है। हे काले कौवे, फिर भी मैं तुझे दाना पानी बंद नहीं करूंगी, पर यदि तूने दोबारा ऐसा किया तो तुझे दंड मिलेगा। कौवे ने कर्कश स्वर में कांव कांव की मानो कह रहा हो कि वह कुछ भी करने से बाज नहीं आएगा। उस रात उसने नए षड्यंत्र की योजना की। शकुंतला के आंगन में पड़े सूखी घास के ढेर में आग लगा दी कि उसे लगा कि जब आग लगेगी तो गाय डर के भाग जाएगी और जल जाएगी। शकुंतला को बहुत नुकसान होगा। समय आ गया था जब यमराज और चित्रगुप्त पृथ्वी पर प्रकट होकर साक्षात देखना चाहते थे कि किसका कर्म क्या परिणाम लाता है। एक अर्धरात्रि में जब शकुंतला गहरी नींद में थी, अचानक उसके आंगन में आग की लपटें उठने लगी। कौवे ने दूर से किसी जलती हुई मसाल का कोयला उठाकर गाय के ठेर पर फेंक दिया था। आग धधक उठी, गाय जोर जोर से रंभाने लगी। शकुंतला की नींद टूटी। उसने दरवाजा खोला तो देखा लपटें तेज हो रही थी। वह घबराकर दौड़ी और लकड़ी के डंडे से जलती हुई घास को किनारे करने लगी। पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। गाय डर के मारे पीछे हट गई। इसी बीच कौवा अंधेरे में छिपकर सब कुछ देख रहा था। आग बढ़ती जा रही थी और अकेली शकुंतला के लिए आग बुझाना आसान नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई विशाल आकृति वहां उपस्थित है। उस आकृति की आंखों में तेज था, शरीर पर गहन नील वर्ण
वस्त्र, सिर पर मुकुट और हाथ में दंड। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहे थे। शकुंतला को तुरंत समझ में आया कि यह तो यमराज हैं। उसकी रोएं खड़े हो गई। यमराज ने दंड उठाया। शकुंतला की चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बनाकर आग को रोक दिया। उसी क्षण चित्रगुप्त भी प्रकट हुए। उन्होंने अपने कर कमलों से जल की बूंदें छिड़का, जिससे आग शांत हो गई। आसपास का वातावरण अंधकारमय होते हुए भी दिव्य प्रकाश से भर उठा। शकुंतला ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह भय और विस्मय से मिले जुले भाव से कांप उठी। तभी यमराज ने कहा, डरो मत, आज हम तुम्हारे कर्म और सत्य की परीक्षा की साक्षी बनने आए हैं। तुमने घोर संकट के समय भी गाय को छोड़कर भागना उचित नहीं समझा, किंतु उसे बचाने का प्रयास किया। यही तुम्हारे सत्य और धर्म का प्रमाण है। शकुंतला ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, हे देव, मैं तो यही जानती हूँ कि गाय की रक्षा मेरा कर्तव्य है। उसके बिना मेरा भी जीवन अधूरा है। चित्रगुप्त ने अपने शास्त्र खोले और बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्मों की कर्मों का लेखा जोखा देखा है। शकुंतला, तुमने सदैव परोपकार किया है, लेकिन पिछली कुछ परिस्थितियों के कारण तुम्हारा जीवन इस जन्म में कष्टिम रहा। फिर भी तुमने धर्म का त्याग नहीं किया, इसीलिए तुम्हें इस जन्म में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पर अब तुम्हारे सत्कर्म का प्रतिफल मिलने का समय आया है। शकुंतला ने उन्हें नमस्कार कर कहा, हे देव, मैंने सदैव सोचा था कि शायद मेरा भाग्य ऐसा ही है, पर मैं कर्म से पीछे नहीं हटी। चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, धन्य हो तुम। इस गाय के पूर्व जन्म के पुण्य भी अब फलीभूत हो रहे हैं, जिससे तुम्हारे संग इसका भी कल्याण जुड़ा है। उसी समय यमराज ने दंड के सहारे से कौवे को पुकारा, कौवा कहाँ छुपे हो, सामने आओ। कौवा कांव कांव करता हुआ डरते डरते सामने आया। यमराज का स्वर बूझ, तुमने क्यों आग जलाई, क्यों इस बूढ़ी गाय को सताया? शकुंतला ने तुम्हारी भूख मिटाई, फिर भी तुमने कृतज्ञता नहीं दिखाई। कौवा कांपते हुए बोला, हे यमराज, मैंने लोभवश ऐसा किया। मुझे अपनी दुष्टता पर पश्चाताप है, पर अब क्या करूं? यमराज ने विचित्र गर्जना की कि पश्चाताप तो बहुत दूर की बात कर रहे हो। दूसरों को सताकर स्वार्थ साधने की प्रवृत्ति से तुमने अपना भविष्य अंधकार में कर लिया है। अब तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना होगा। ये देवी, आकाश में दिव्य प्रकाश और नाद बजायमान हो गया। उसी क्षण रघु ऋषि भी वहां प्रकट हुए, जैसे कि वे इस घड़ी के लिए पहले से सजग थे। वे यमराज और चित्रगुप्त को प्रणाम करके बोले, यह वही क्षण है जिसका संकेत आपने स्वप्न में मुझे दिया था। शकुंतला के मन में कर्म व भाग्य को लेकर जो प्रश्न था, उसका उत्तर आज प्रत्यक्ष मिल गया है। यमराज ने सहमति में सिर हिलाया, बोले, हे शकुंतला, भाग्य निसंदेह है, परंतु कर्म उसे परिवर्तित भी कर सकता है, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को चाहे देर से ही सही, पर विजय अवश्य मिलती है। तभी शकुंतला ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपका अनुग्रह मुझे मिला, पर मुझे कहना है कि यह गाय मेरा परिवार है और मैं चाहती हूँ कि इसकी सेवा करूँ, इसके जीवन को सुखम बनाऊं। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे इस ऊंचे विचार को मैं आशीर्वाद देता हूँ। कल प्रातः काल तुम्हें इस गाय के संबंध में एक शुभ समाचार मिलेगा, उसी से तुम्हारा जीवन यापन भी सुखमय होगा। शकुंतला ने कृतज्ञता व्यक्त की और ऋषि ने मधुर वाणी में कहा, शकुंतले, यही सत्य की परीक्षा थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म वही है जो प्राणी मात्र के लिए दया रखे। उसकी ओर कौवे ने भटक कर अनर्थ किया और अब उसे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यमराज ने कौवे की ओर कठोर दृष्टि डाली और कहा, कौवे, तुम्हारा दंड यही है कि तुम आज से अपनी चतुराई की अभिमान से वंचित हो जाओगे। तुम अभी जहां भी जाओगे, लोग तुम्हें अपशगुन ही मानेंगे। तुम्हारे कांव कांव को शुभ नहीं माना जाएगा। यदि फिर भी तुम मनुष्य को हानि पहुंचाओगे तो तुम्हारी आयु और सुख शांति कम हो जाएगी। यही तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। कौवा कांप उठा। उसने पछताते हुए कहा, अब मैं आगे कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें। यमराज ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा अपार है। पश्चाताप यदि सच्चा है तो भविष्य बदल सकता है। तुम भी चाहो तो प्रायश्चित स्वरूप दूसरे प्राणियों की सहायता कर सकते हो, तभी तुम्हारा भविष्य सुधरेगा। अगले दिन प्रातःकाल गांव के धनी किसान, जिसके पास अच्छी खासी जमीन थी, वे शकुंतला के घर आए। उन्होंने बताया कि हमें मालूम हुआ
कि तुम्हारे पास एक बूढ़ी गाय है जो वास्तव में हमारी खोई हुई गाय है। यह वर्षों पहले घर से भटक गई थी। हमें इसकी तलाश थी। हमने इसकी वंशावली देखी। यह गौवंश बहुत ही पुण्यम है। हम इसे वापस लेना चाहिए, पर यदि तुम सहमत हो तो हम तुम्हें इसकी देखभाल के लिए एक बड़ी राशि देंगे। साथ ही तुम्हारे लिए एक स्थायी काम का प्रबंध कर देंगे। गाय का स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमें इसकी चिकित्सा करवानी होगी, लेकिन तुम भी इसके साथ रहो, इसकी सेवा करो। शकुंतला को आश्चर्य हुआ। उसे गाय से अलग होना गवारा न था, पर किसान ने स्पष्ट किया कि हम तुम्हें अलग नहीं कर रहे, बस चाहते हैं कि हमारे साथ चलकर तुम इसका ध्यान रखो। बदले में हम तुम्हें जमीन का एक टुकड़ा भी देंगे जहाँ तुम खेती कर सकोगी और अपना जीवन सुधार सकोगी। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, शकुंतला को लगा कि यही यमराज का संकेत था कि तुम्हें गाय से जीवन यापन का सहारा मिलेगा। उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला गांव में उसी किसान के बड़े घर के निकट रहने लगी। गाय की सेवा के साथ साथ उसे नियमित भोजन, वस्त्र और खेती के लिए जमीन मिल गई। उसके भाग्य ने करवट ली, लेकिन वह जानती थी यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम है। समय बीतता गया। शकुंतला की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। उसके पास अब न सिर्फ खुद की खेती थी, बल्कि वह गाय के सहारे दूध, दही जैसे उत्पादन से भी जीविका कमाने लगी। गांव के लोग उसकी निष्ठा और मेहनत की सराहना करने लगे। वह उन सबकी सहायता करती जो आवश्यकता में होते। उसका भाग्य अब खुल चुका था, पर उसने कभी अभिमान नहीं किया। उसे ऋषि भृगु के वरदान याद रहे कि परीक्षा की क्षण में सत्य से डिगना नहीं चाहिए। कौवा भी आसपास मंडराता दिखता, पर अब वह कभी शकुंतला से भोजन के दाने चुराकर नहीं लेता, बल्कि दूरी बनाकर रहता। समय के साथ उसका स्वभाव कुछ बदला सा प्रतीत हुआ। वह दूसरों के अहित से बचने लगा। यद्यपि ग्रामवासी अभी भी उसे अपशगुन मानकर दूर ही भागते थे, पर कौवा मन ही मन समझ चुका था कि यदि वह अच्छा करेगा तो शायद आगामी जीवन, आगामी जन्म या आगामी समय में उसका कर्मफल बदलेगा। इस प्रकार यमराज के प्रत्यक्ष दर्शन ने सबको स्पष्ट कर दिया कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। मनुष्य के कर्म ही अंतिम निर्णय होते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा। शकुंतला ने अपने सत्कर्म से अपने कठिन भाग्य को परास्त किया और गाय ने भी अपने गुण और पिछले पुण्य के बल पर नया आश्रय पाया। दूसरी ओर कपटी कौवे अपनी दुष्टता की सजा मिली। लांछन और तिरस्कार का बोझ उसके सर पर पड़ा। शकुंतला ने अंततः समझ लिया कि कर्म बड़ा यह भाग्य भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, इसका सही उत्तर यही है कि निसंदेह कर्म ही भाग्य को आकार देता है। भाग्य मानव जीवन में प्रारब्ध के रूप में मौजूद हो सकता है, लेकिन सत्कर्म, परोपकार, सत्य पालन से उस प्रारब्ध में ही परिवर्तन संभव है। यह सत्य की ही विजय है कि आज वह सामान्य से गरीब विधवा से सम्मानित, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर स्त्री बन गई। उसे गाय का सानिध्य, ईश्वर का आशीर्वाद और ऋषि का मार्गदर्शन मिला। उसने मन से सभी भ्रांतियों को निकालकर निष्काम कर्म का मार्ग अपनाया, जिससे उसे सुख शांति की प्राप्ति हुई। गांव के लोग जब कभी उसकी कहानी सुनते तो कहते यही है सत्य की परीक्षा। गरीबी, कष्ट, विपत्ति अब आती है, पर जो सत्य से नहीं डरता प्रभु उसी का साथ देते हैं। इस घटना के बाद करुणापुरम में एक नई लहर चली। सभी ने मिलकर अधिक से अधिक गौ सेवा का संकल्प लिया। कई किसान अब बूढ़ी गायों को त्यागने की बजाय उनकी देखभाल करने लगे। शकुंतला ने सामने के आम के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, जहाँ पर प्रायः गौ माता को प्रणाम करती और फिर अपने खेत पर काम करने जाती। उस मंदिर के शिलालेख पर संस्कृत में एक छोटा सा वाक्य अंकित था, सत्य ही परम तप है। यह वाक्य उसे हर रोज स्मरण दिलाता कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु वही परम कल्याणकारी है। हे पार्वती, इस प्रकार कौवा और गाय की कथा में सिखाती है कि मनुष्य को सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म ही भाग्य को बिगाड़ता या सुधारता है। सत्य कठिन हो सकता है, पर अंततः वही विजय का कारण बनता है। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की आराधना करते हुए प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव जी। तो प्रिय भक्तों, यह अत्यंत ही ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।
और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल HMD हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा। भगवान शिव जी की कृपा आप सभी भक्तों पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।